हुकूमत पंजाब की जानब से एक बार फिर वर्कर्स वेलफेयर के स्कूलों में एसटीआईज की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। बैचलर्स और मास्टर्स वाले मर्द और खवातीन अप्लाई कर सकेंगे। माहाना सैलरी 50,000 रुपए दी जाएगी। इन नई एसटीआईज जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। व्यूअर स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आ रही होगी। एडवर्टाइजमेंट जो है वो पहली वाली जो एसटीआई जॉब्स अनाउंस हुई थी उनकी एडवर्टाइजमेंट से मिलती जुलती है, लेकिन ये वो वाली नहीं है। ये नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं पंजाब वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों के अंदर। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जो है वो वाजे बता दूं, अगर आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई दूसरी वीडियो जो है वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की जानब से उनके जेर इंतजाम चलने वाले वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों में स्कूल टीचर इंटर्न्स की खिदमात महदूद मुद्दत के लिए रिक्वायर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब यहाँ पर एक चीज ये भी क्लियर हो चुकी है कि जो वर्कर्स वेलफेयर स्कूल है, मुझे नहीं लगता वहां पर भी अब परमानेंट जॉब्स आएंगी। वहां पर भी इसी तरह से जो है वो स्कूल टीचर इंटर्न्स ही ये भर्ती किया करेंगे। अच्छा, नाम हैसियत वही सेम, स्कूल टीचर इंटर्न्स। उसके बाद दुरानिया की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर्न्स की मुद्दत फरवरी 2025 से गर्मियों की तातीलात शुरू होने तक, यानी वही समझ लें कि 4 महीनों के लिए जो है वो यहाँ पर आपकी जो है वो भर्ती होगी। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है उम्र की हद। यहाँ पे उम्र की हद जो है वो मेल्स के लिए 20 से 50 साल है और फीमेल्स के लिए 20 से 55 साल है। ओके, और यहाँ पे अगर मुशाहरा की बात करें, मतलब मुशाहरा से मुराद आपका है वजीफा, आपकी मंथली सैलरी। यहाँ पर आपको 50,000 रुपए माहाना सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि प्राइमरी टीचर को इतना मिलेगा इससे, बल्कि सबको जो भी जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी उनको 50,000 रुपए माहाना जो है वो सैलरी दी जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कम अज कम जो है वो तलीमी काबिलियत की बात करूँ तो बैचलर्स 4 ईयर प्रोग्राम वाले और मास्टर डिग्री, मतलब आपने किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में बीएस किया है, एमए किया है या फिर एमएससी की हुई है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीए बीएससी वाले जो है वो इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट व्यूअर्स बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है तरीकाकार। तरीकाकार क्या है इसका, तो ये जरा ना चीजें समझने वाली हैं। वीडियो स्किप करके देखोगे ना कोई नहीं आपको समझ आने वाली, वीडियो पूरी देख लेना। और अगर अभी तक आप वीडियो के ऊपर मौजूद हैं तो जल्दी से लाइक कर देना। अच्छा, तरीकाकार इसका सिंपल सा है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले जो चीज मैं बात करूंगा, ख्वाहिशमंद खवातीनों हजरात, मेल्स फीमेल्स, दरखास्त फॉर्म जमा करवाने के लिए अपने अजला लाहौर, अब जो यहाँ पे अजला मेंशन है ना वहां से ही अप्लाई हो सकता है। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, जहलम, रावलपिंडी, खुशाब, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम जार खां, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और लिया। और इसमें शायद आपको लगे कि ये सारे बोल दिए, पता नहीं पूरा पंजाब है, नहीं, इसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। इसमें मौजूद वर्कर वेलफेयर स्कूलों के सरबराहान से राब्ता करना है। आप राब्ता कर लें, आपकी मर्जी, लेकिन मैं इस वीडियो में बता दूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी शेयर कर दूंगा, सिलेक्शन प्रोसीजर भी शेयर कर दूंगा। स्कूल टीचिंग इंटर्न प्रोग्राम के लिए आप जो है वो कह रहे हैं, आप वेबसाइट से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 फरवरी 2025 है। 12 फरवरी 2025 है। मजीद थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ अहम डिटेल्स देख लेते हैं। तमाम उम्मीदवारान को हदायत की जाती है बवक्त इंटरव्यू असल तलीमी असनाद बिमा दीगर दस्तावेजात हमरा लाएं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो तरीकाकार मजीद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि 13 फरवरी 2025 को आरजी जो मेरिट लिस्ट होगी, जो उम्मीदवारों ने अप्लाई किया होगा ना, आरजी मेरिट लिस्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आवेदन कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आरजी मेरिट लिस्ट के शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों का इंटरव्यू 15 फरवरी 2025 को मुतलका स्कूल में किया जाएगा जहां पर उन्होंने अप्लाई किया है। मुंतखब उम्मीदवारान की फाइनल मेरिट लिस्ट 17 फरवरी 2025 को मुतलका स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। मेरिट लिस्ट के जमन में कोई भी शिकायत हैं 19 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक जमा करवाई जा सकती हैं। उसके बाद जो डायरेक्टर एजुकेशन उनकी तरफ से जो कमेटी जो नॉमिनेट की होगी 21 फरवरी 2025 तक जो है वो शिकायत का अजाला करेगी। मुंतखब करदा अहल स्कूल टीचर इंटर्न्स की तैनाती ऑर्डर जो है वो 22 फरवरी 2025 को जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारान को किसी किस्म का कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। ये जो पोजीशंस हैं वो महदूद मुद्दत के लिए हैं, वही सेम जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से हैं, यही इन्होंने जो है वो यहाँ पे नोट मेंशन किया हुआ है। ओके होगा व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहां से मिलेगा, आपने उसको कैसे फिल करना है। लेकिन उससे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी तो व्यूअर्स, एप्लीकेशन फॉर्म का तरीकाकार बताने से पहले मैं मेन चीजें सिलेक्शन प्रोसीजर की आपको बता देता हूं
ये सिलेक्शन प्रोसीजर कह लें या वर्कर वेलफेयर स्कूल्स के अंदर जो एसटीआईज जो है वो भर्ती होने हैं उनकी भर्ती की पॉलिसी देख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मेल फीमेल 20 से 50 और 20 से 55, क्वालिफिकेशन वही 16 ईयर्स एजुकेशन। यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है, उनका कहना है जो कैंडिडेट्स है ना वो रेजिडेंट ऑफ सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर स्कूल एग्जिस्ट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्कूल टीचर इंटर्न्स। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने बताया है सिर्फ वहीं से लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए मिसाल के तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है, ठीक है, तो क्या सिर्फ खानेवाल जिला के लोग ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ जैसे कि खानेवाल की तहसील मियां चन्नू है, वहां पे भी वर्कर्स वेलफेयर का स्कूल मौजूद है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहां पर ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी, ये चीज क्लियर नहीं हो रही, क्या सिर्फ उन अजला से लोग अप्लाई करेंगे या फिर उन अजला की जो आगे तहसीलें हैं वहां से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो उन्होंने कहा है कि रेलेवेंट जो अजला है जिला है वहां से लोग अप्लाई करेंगे, इस बात के हिसाब से तो यही है कि उनकी जो तहसीलें हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उनका जोर ये है कि जहां पे स्कूल मौजूद है वहां के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि क्वालिफिकेशन की यहां पे आ जाती है, यहां पे देखें सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक के 30 नंबर हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट के 25 नंबर हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन 2 इयर्स की है और उसके बाद आपने एमएससी की हुई है, फिर बीए बीएससी के 15 नंबर हैं, एमए एमएससी के 10 नंबर हैं। लेकिन अगर आपने बीएस ऑनर्स ही किया हुआ है इंटरमीडिएट के बाद तो फिर उसके 25 नंबर हैं। अगर हायर क्वालिफिकेशन बात करें तो ये बड़ी जबरदस्त चीज हो गई है। हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने एमएस एमफिल या पीएचडी किया हुआ है तो उसके भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, हाफिज कुरान को 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। पोजीशन होल्डर शायद वो है उनको 5 नंबर दिए जाएंगे। इंटरव्यू के यहाँ पे 10 नंबर हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के 2 नंबर हैं, पैडागोजिकल के स्किल्स के जो है वो 4 नंबर हैं, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज के 4 नंबर हैं, ठीक है। और शायद यहाँ पे 4 4 और 4 2, ठीक है, और 10 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्यूअर यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस के भी 10 नंबर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अगर आपने इंटर्नी रहे हैं वर्कर वेलफेयर स्कूल के अंदर या इफ एनी, ठीक है, तो इसके 10 नंबर हैं, टोटल 100 नंबर होंगे इसके। और मजीद यहाँ पे मार्क्स के हवाले से बताया गया है, यहाँ पे एचईसी के फार्मूला के हिसाब से जो है वो सीजीपीए सिस्टम भी बता दिया, उसकी कितनी परसेंटेज बनेगी, और नीचे एकेडमिक मार्क्स का भी बता दिया गया, आप इसको भी देख सकते हैं। जिनका सीजीपीए 5 है तो उनकी नीचे वाला जो है वो सेक्शन है उनके मुताबिक उनकी जो है वो परसेंटेज बनेगी, और जिनका 4 है उनकी ऊपर वाली जो है वो परसेंटेज बनेगी। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो कुछ चीजें इन्होंने बताई हुई हैं अटेंडेंस के हवाले से, प्रिंसिपल हेडमेट, इसको देख लीजिएगा। स्टाइपेंड का बताया गया है 50,000 रुपये, लेकिन नीचे उन्होंने एक फार्मूला भी बताया है कि इसी के मुताबिक मिलेंगे। वो कह रहे हैं कि मंथली स्टाइपेंड ऑफ एसटीआई तकसीम कर रहे हैं उसको टोटल नंबर ऑफ डेज के साथ इन दैट मंथ, फिर नंबर ऑफ डेज दी ऐसे वो परफॉर्म करेंगे, ड्यूटीज देंगे, मतलब कि समझ लें डेली वेजेस वाला हिसाब है, जितनी देर आपने मंथ में ड्यूटी करनी है उसकी ही आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे टेनियर बताया हुआ है, वो कह रहे हैं कि फरवरी से लेकर जो है अब फरवरी 22 फरवरी को तो फाइनल मेरिट लिस्ट लगा रहे हैं ये, ठीक है, तो जाहिर बात है 1 मार्च से शुरू होगा यहाँ पे और 1 या 25 फरवरी से कर देंगे, तो देन जो है वो आगे जो है वो आपका तकरीबन 3 महीने बनेंगे मेरे ख्याल में, ठीक है, क्योंकि मई तक जो है वो मई जून यहाँ पे छुट्टियां हो जाती हैं। अच्छा, मजीद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ज्वाइनिंग पीरियड वो कह रहे हैं कि लेटर आपको स्कूल विद इन 7 डेज, बस सही है, मैं समझ गया हूँ, 7 दिन है तो वही आपके 1 मार्च से स्टार्ट होंगे। 2 कैजुअल लीव्स पर मंथ, 2 विदाउट स्टाइपेंड, लो जी आपको 2 छुट्टियां दी जाएंगी, उसमें आपको वजीफा नहीं दिया जाएगा, उसकी सैलरी नहीं दी जाएगी। और मजीद कुछ चीजें हैं आप इसको देख लीजिएगा। अब कुछ अहम चीज है जी, सिलेक्शन कमेटी कौन सी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नीचे है जी सिलेक्शन कमेटी। वो कह रहे हैं जी प्रिंसिपल होंगे इंचार्ज, मतलब जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया है उनके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, फिर वाइस प्रिंसिपल मेंबर होंगे, फिर सीनियर मोस्ट सीनियर जो टीचर हैं वो मेंबर होंगे, उसके बाद मजीद एडी डिपार्टमेंट के मेंबर होंगे, मतलब कुछ 3-4 लोगों को मिलाकर जो है इन्होंने कमेटी बना दी है जो कि आपकी सिलेक्शन करेगी। और अगर आपने किसी किस्म का कोई लॉस हुआ, इंटर्न्स विल बी लायबल टू रिकवरी ऑफ एनी, अच्छा मतलब लॉस के हवाले से यहाँ पे रिकवरी ऑफ लॉस, कुछ यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपने झूठ बोल के आप जब आपकी सिलेक्शन हो गई मेरिट लिस्ट वहाँ पे पकड़े नहीं गए, लेकिन बाद में आपका पोल खुल जाता है तो भाई मुकम्मल ये रिकवरी भी आपसे करवाएंगे, ठीक हो गया। अब व्यूअर्स हम बात करते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक से, आपके जो है वो सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई होती है और मजीद इस किस्म का कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं।
अब सिंपल व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आकर आपने एक वेबसाइट लिखनी है रोजगार hub.pk, रोजगार hub.pk एंटर करेंगे तो आपके सामने रोजगार हब की इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको ओपन करते ही लिखा होगा न्यू STIs जॉब्स 2025 इन पंजाब वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये पोस्ट डिटेल के साथ आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सिंपल नीचे एक अप्लाई हेयर का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे आप पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड का जो डिपार्टमेंट है ना उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन में सामने ओपन हो रही है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे डायरेक्टोरेट के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में जो है वो आपको 4 सेक्शन मिल रहे हैं। इसमें एक सेकंड सेक्शन है एजुकेशन के नाम से, आपने इस एजुकेशन वाले जो है वो स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये एजुकेशन वाला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखें जी आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर आपको जॉब नजर आ रही है, जब जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पर है एप्लीकेशन फॉर्म और स्कूल टीचर इंटर्न्स इन पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड स्कूल्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यूअर्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि तमाम चीजें आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूं, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बना के नहीं छोड़ता बल्कि मैं इस तरह से आपको गाइड करते रहता हूं कि आप बहुत आसानी से खुद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले STIs का जो है वो यहाँ पे हेडर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो पेस्ट करनी है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर देखें जी बता रहे हैं जी डायरी नंबर, इससे कोई वास्ता नहीं है आपको। डायरी जब आप फॉर्म जमा करवाएंगे तो डायरी नंबर आपने वहां से रिसीव कर लेना है। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए अप्लाई, यहाँ पे आएगा स्कूल टीचर इंटर्न। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल अप्लाइड, जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर अगर आपकी तहसील में स्कूल वर्कर्स वेलफेयर का मौजूद है तो आपने उनको भी विजिट कर लेना है, उनसे पूछ लेना है क्या जिला लेवल के अंदर सीटें मौजूद हैं या फिर तहसील लेवल पर जो स्कूल है वहां पे भी सीटें मौजूद हैं, ये लाजमी से आपने कंफर्म कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं हाईलाइट भी साथ में कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आएगा। आपका कैंडिडेट का नाम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, या आपने अपने शनाख्ती कार्ड पे जो लिखा है वो लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आप मेल हैं या फीमेल हैं वो उसको आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपका रिलीजियन, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल हैं, मैरिड हैं, ठीक है, या बेवा हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ एप्लीकेंट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। आपके नेम का जो है आपके हस्बैंड का जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा अगर आप शादीशुदा हैं तो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। शादीशुदा हैं तो फिर हस्बैंड की सारी डिटेल यहाँ पे आपने ऐड करनी है। एड्रेस एज पर डोमिसाइल, आपने मेलिंग एड्रेस अपना ऐड करना है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका मैट्रिक की सारी डाटा यहाँ पे ऐड होगा। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, BS, मास्टर, हायर क्वालिफिकेशन। हायर क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आपका आपने MS MPhil नहीं किया है ना तो फिर आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पे शायद प्रोफेशनल डिग्री आप ऐड कर दीजिए अगर आपने B.Ed M.Ed वगैरह किया हुआ है तो, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है इस फॉर्म के साथ। आपने डोमिसाइल की कॉपी लगानी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो निकाह नामा की कॉपी लगाएंगे। फिर अपने हस्बैंड के डोमिसाइल की कॉपी लगानी है। फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड हस्बैंड का जो है वो उसकी कॉपी लगानी है। फिर अपने तमाम जितने भी डिग्री सर्टिफिकेट्स आपके पास अचीवमेंट वो सारी कॉपी करके यहाँ पे अटैच कर देनी है। यहाँ पे आपने सिग्नेचर, डेट लिखनी है। अब ये जमा कहाँ होगा, आपके जो जिला के अंदर या आपका जहाँ पे आप जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उस वर्कर्स वेलफेयर फंड स्कूल के अंदर जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनके प्रिंसिपल ऑफिस में सबमिट होगा। ओके होगा व्यूअर्स, अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 फरवरी 2025 है। तमाम तो डिटेल्स आपसे शेयर कर चुका हूं। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।